हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नजर दुनिया पर, जिसमें हम आपको अंतर्राष्ट्रीय समाचार भारत के परिप्रेक्ष्य में पेश करते हैं और वो समाचार देने का प्रयास करते हैं जो आपको दूसरे माध्यमों से नहीं मिलते। आज पाकिस्तान से एक बड़ी खबर है जो लोकसभा चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री और उनकी भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी की वजह बन सकती है। बुधवार को जब सुप्रीम कोर्ट ने रफाल लड़ाकू विमान के बारे में पुनर्विचार याचिका को सुनने के लिए एक्सेप्ट कर लिया और चुनाव आयोग ने नरेंद्र मोदी की जिंदगी पर बनी फिल्म और नमो टीवी पर पाबंदी लगा दी, तो उसी दिन यानी लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से ठीक एक दिन पहले बुधवार को पाकिस्तान सेना ने खैबर पख्तूनख्वा स्टेट में बालाकोट के नजदीक जब्बा में भारत के जरिए किए गए हमले की जगह पर भारत में काम करने वाले अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों के एक ग्रुप और उन अनेक देशों के दूतावासों के मिलिट्री अताशे को चश्मदीद गवाह बनाया। यह खबर पाकिस्तान से बड़े अखबार डॉन ने वहां की सेना के मीडिया विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के प्रमुख मेजर जनरल अब्दुल गफूर के हवाले से दी है। हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय ने फिर से कहा है कि वो अपने पहले के बयान पर कायम है और घटना के 1.5 महीने बाद पाकिस्तान के जरिए पत्रकारों और राजदूतों की बालाकोट यात्रा पर सवाल खड़ा किया है। अब से पहले भारत ने दावा किया था कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद 26 फरवरी को इसकी वायुसेना ने बालाकोट में आतंकी ट्रेनिंग सेंटर पर हमला किया था। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने उस वक्त वहां 350 आतंकियों के मारे जाने का दावा किया था। यह दावा 250 से 350 तक होता रहा, लेकिन बाद में जब पाकिस्तान ने दावे को गलत बताया तो भारतीय वायुसेना ने आधिकारिक तौर पर कहा कि उसका काम मारे गए लोगों की गिनती करना नहीं है। पाकिस्तान तभी से कह रहा है कि हमले के निशाने के तौर पर जमीन पर बने गड्ढे नजर आ रहे हैं और किसी के मारे जाने की खबर गलत है। पाकिस्तानी सेना के मेजर जनरल आसिफ गफूर ने अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों और राजदूतों को हमले के दिन की घटनाओं के बारे में जानकारी दी और बार बार दोहराए गए भारतीय दावों के खिलाफ कथित जमीनी हकीकत दिखाई। ये डॉन ने रिपोर्ट दी है, लेकिन बीबीसी की रिपोर्ट में बताया गया है कि मीडिया को इंटरव्यू लेने के लिए इजाजत दी गई थी, लेकिन उन्हें छोटा रखने के लिए कहा गया था, जिससे यह साफ था कि दौरे को प्रतिबंधित यानी रेस्ट्रिक्टेड रखा जा रहा है। बीबीसी के प्रतिनिधि ने आगे बताया कि हमले की जगह पर सिर्फ एक घर था जिसे केवल मामूली नुकसान पहुंचा है। उन्हें एक आदमी भी मिला जिसे कुछ चोटें आई हैं। उन्होंने कहा कि इस डेलीगेशन को उस पहाड़ की चोटी पर मौजूद मदरसे में भी ले जाया गया जहां उन्होंने 150 से 200 बच्चों को देखा। बीबीसी का कहना है कि बड़ी पहाड़ी इमारत में 2500 बच्चों की कैपेसिटी है। डॉन के मुताबिक पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग ने कहा है कि विदेशी पत्रकारों और राजदूतों को भारतीय वायुसेना के जरिए हमलों की कोशिशों के नतीजे में खुले बंजर जगहों पर हुए हमलों से बने गड्ढे दिखाए गए, जिनमें इंसानी जिंदगी या बुनियादी ढांचे का कोई नुकसान नहीं हुआ। पत्रकारों और राजदूतों को पास के मदरसे में भी ले जाया गया, जिसके बारे में भारत ने हमला करने और आतंकवादियों को मारने का दावा किया था। पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग के मुताबिक आगंतुकों यानी जो विजिटर्स थे उनको मदरसे के स्टूडेंट्स और टीचर्स के साथ आजादी से बातचीत करने की इजाजत दी गई और उन्होंने खुद देखा कि मदरसा जहां मासूम स्थानीय बच्चे पढ़ रहे थे। ये बात डॉन ने लिखी है, जमीन पर खड़े थे और मौजूद थे। ये डॉन की रिपोर्ट है। पाकिस्तानी सेना के विंग कमांडर आसिफ गफूर ने दोहराया कि भारत को वास्तविकता को स्वीकार करना चाहिए, क्षेत्र में शांति के लिए एक जिम्मेदार देश के तौर पर रहना चाहिए और भारतीय कब्जे वाले कश्मीर में हाथ से बाहर होने वाली स्थिति के कारणों को समझना चाहिए। ये पाकिस्तान के सैनिक अधिकारी ने कहा है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडल ने बहुत ही मॉडर्न एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन APS स्वात का भी दौरा किया, जिसे पाकिस्तानी सेना ने आतंकवाद को हराने में स्थानीय लोगों के योगदान और बलिदान की सराहना करते हुए वहां के प्रतिभावान लोगों के लिए एक उपहार के रूप में बनाया है। ये बात सेना की प्रेस विज्ञप्ति में कही गई है। बालाकोट जाने वाले पत्रकारों में से बीबीसी के पत्रकार उस्मान जाहिद ने कहा है कि बम साइट यानी जहां बम गिरा है एक कठिन पहाड़ी इलाके में है और इसे वहां तक पहुंचने के लिए 1.5 घंटे तक ट्रैक करना पड़ा, यानी 1.5 घंटे तक पहाड़ी पर पैदल चलना पड़ा
इतनी ऊंचाई पर ये पहाड़ी पर मदरसा है। और जहां पर ये हमला किया गया वो जगह बताई गई है पहाड़ के उस ऊंचाई पर जहां पैदल चढ़ने के लिए 1.5 घंटा चाहिए था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना के जरिए दिखाया गया गड्ढा मध्यम यानी मीडियम साइज का था, जबकि भारतीय सेना ने हमले में 1000 किलो वजन वाला बम इस्तेमाल करने का दावा किया था। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने जोर देकर कहा कि मदरसे में कोई नुकसान नहीं हुआ और भारत का आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर होने का यानी ट्रेनिंग कैंप होने का दावा गलत है, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये बात आसिफ गफूर ने कही है। एक टीचर और एक छात्र ने बीबीसी को बताया कि वे स्थानीय लोग हैं और मदरसा भारतीय हमले के बाद से बंद कर दिया गया है। टीचर्स में से एक को खासतौर पर पूछा गया था कि क्या यह मदरसा जैश-ए मोहम्मद के जरिए चलाया जाता है। शिक्षक ने जवाब दिया, हमें पता नहीं कि यह मदरसा किसकी देखरेख में चलता है। क्या ऐसा मुमकिन है कि एक रेगुलर टीचर को अपने स्कूल के बारे में यह बुनियादी जानकारी भी ना हो? इससे यह जाहिर है कि या तो वो टीचर विदेशी लोगों के आने के वक्त पर वहां पर लाया गया था या वो झूठ बोल रहा है। बीबीसी का कहना है कि बालाकोट हमले के बारे में दोनों देश इंफॉर्मेशन वार में लगे हुए हैं। पाकिस्तान का कहना है कि 26 फरवरी को बम एक खाली क्षेत्र में मारा गया और किसी को भी चोट नहीं पहुंची, जबकि भारत ने जोर देकर कहा है कि उसने जैश-ए मोहम्मद के आतंकवादियों की एक बड़ी संख्या को मार डाला है। भारत की यह कार्रवाई पुलवामा में आत्मघाती आतंकी हमले के जवाब में की गई थी, जिसमें 40 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान मारे गए थे। डॉन के मुताबिक इनफॉर्मल बातचीत में पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग के महानिदेशक आसिफ गफूर ने पूछा गया कि जब फरवरी में यह घटना हुई थी तो इस यात्रा का इंतजाम अब क्यों किया गया है। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि घटनाएं बहुत तेजी से हो रही थी, इसलिए हमें मौका नहीं मिला, लेकिन क्योंकि इस्लामाबाद में कई पत्रकार अभी मौजूद थे इसलिए उन सभी को एक साथ लाने का ये एक अच्छा मौका था। ये आसिफ गफूर ने बात कही है। इधर भारत के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को बीबीसी को बताया कि वे पिछले महीने दिए गए अपने बयान पर आज भी बाकी है, जिसमें कहा गया था कि 26 फरवरी के आतंकवाद विरोधी हमले ने अपना मकसद हासिल किया है, यानी जो हमारा टारगेट था उसमें हम कामयाब रहे। एक अधिकारी ने बुधवार को कहा कि यह एक हकीकत है कि घटना के 1.5 महीने के बाद साइट पर मीडिया का दौरा किया गया है, यानी इतने लंबे वक्त के बाद पत्रकारों और राजदूतों की बालाकोट की यात्रा पर उन्होंने एक तरह से सवाल खड़ा किया है। जब फरवरी में अल जजीरा के पत्रकारों ने इस क्षेत्र का दौरा किया था और स्कूल का दौरा नहीं किया था, तब उन्होंने मदरसे के लिए एक संकेत पर लिखा देखा था जिसमें जैश-ए मोहम्मद के मसूद अजहर को अपने नेता के तौर पर लिखा हुआ देखा था उस साइन बोर्ड पर। बालाकोट हवाई हमले का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव अभियान में भरपूर राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की है, जिन्होंने पहली बार मतदाताओं को अपने मतों को पुलवामा के शहीदों और बालाकोट में हमले में शामिल जाबाजों को समर्पित करने की अपील की है, जिस पर चुनाव आयोग ने भी एक तरह से आपत्ति जताई है। ये बहुत ही कम मौके हुए हैं इस पूरे चुनाव प्रक्रिया में जो चली है। इसमें आज ही के अखबारों में यह खबर है कि चुनाव आयोग ने उस पर एक तरह से आपत्ति जताई है। अब तक के घटनाक्रम से यह बात साफ है कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही बालाकोट में हुए हमले को अपने अपने फायदे में इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान से आने वाली इस खबर से क्या भारतीय जनता पार्टी पर चुनाव परिणामों पर कोई असर पड़ेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ये बात तो तय है कि इस बार लोकसभा चुनाव को विदेश में होने वाली घटनाओं और विदेशी सरकारों और वहां के मीडिया ने भरपूर तौर पर प्रभावित करने की कोशिश की है। अब से पहले अमेरिका की मैगजीन फॉरेन पॉलिसी ने भारत के जरिए पाकिस्तान के लड़ाकू विमान F-16 के गिराए जाने के दावे को गलत बताया था। अमेरिकी डिफेंस ऑफिशियल्स के हवाले से मैगजीन ने बताया था कि पाकिस्तान में सभी F-16 लड़ाकू विमान गिने गए हैं और गिनती में सभी सही सलामत पाए गए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के जरिए लोकसभा चुनाव में पाकिस्तान का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का यह कहना कि भाजपा के जीतने पर दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू हो सकती है और कश्मीर समस्या का भी हल हो सकता है, नहीं तो कांग्रेस के जीतने की स्थिति में भारत सरकार कोई बड़ा फैसला
नहीं ले सकेगी। इस पर भी विपक्ष ने एक तरह से आपत्ति जताई है कि इमरान खान भी नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। इस तरह की बात विपक्ष ने इस पर कही थी। आपको मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें। अगर आप दुनिया में होने वाली घटनाओं को जरा अलग हटके समझना चाहते हैं तो हमारे कार्यक्रम को अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। पत्रकार के लिए कभी कभी बहुत मुश्किल होती है कि फैक्ट्स को सामने रखे और इल्जाम से बच सके। इस बात का अंदाज वीडियो पर भारत और पाकिस्तान के व्यूअर्स के रिएक्शन को देखकर होता है। इसी तरह से अलग अलग पार्टियों के समर्थक एक बार खुश तो एक बार नाराज, ये सब हमें देखना पड़ता है। मैं समझता हूं कि आजाद पत्रकारिता में ये सब तो सुनना ही पड़ता है। अगर अब तक आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो वीडियो के नीचे लाल रंग से लिखे सब्सक्राइब को क्लिक करें और तुरंत बाद नजर आने वाले घंटी के आइकन को भी क्लिक करें और ताकि हमारी हर नई वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।